हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और इसकी बैक पार्ट की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, जिसका मैंने थंबनेल यहाँ पे दिखा दिया है आपको, तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से खींच लेना है जिससे कपड़ा आगे पीछे ना हो, और इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पे हम शोल्डर का इस तरह से निशान लगा देंगे और आर्म होल्ड का भी हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से 6 इंच पे निशान लग गया है। सीना है 36 इंच का, तो उसका चौथा भाग हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मैंने मार्जिन रख लिया है। और यहाँ से 1 इंच जो हम यहाँ पे टक्स देंगे उसके लिए हमने बढ़ा लिया है। और उसके बाद यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच पे कमर का निशान लगा रहे हैं, 2 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। और टक्स की सिलाई के लिए हम यहाँ से 2 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्जिन बढ़ा लिया है। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब उसके बाद हम गोलाई शेप देंगे आर्म होल्ड पर। इस तरह से अच्छे से गोलाई शेप देना है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हम 2.5 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं। लंबाई यहाँ पे मैं 7 इंच का ले रही हूँ और उसके बाद चौड़ाई 2.5 इंच का मैंने ले लिया है। और ये बॉक्स की तरह रेडी करने के बाद यहाँ पर मैं एक गोलाई शेप दे दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने शेप दे दिया है। और शोल्डर की तरफ, गले की तरफ हम 1/2 इंच मार्जिन रख लेंगे। उसके बाद योक पट्टी पे हम आगे की तरफ 3 इंच और पीछे की तरफ 3 इंच ले करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ऊपर से देखोगे मैं करीब 1 इंच तक इस तरह से कर्व का निशान दे रही हूँ, जिससे ये गोलाई शेप में बन जाए और काफ़ी अच्छा फिटिंग बैठे। यहाँ से मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी टक्स के लिए और यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से लंबाई का निशान लगा ली हूँ। अब 1 इंच हम दोनों तरफ से ले लेंगे और ये टक्स का निशान लग गया है। अब इसको हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। तो ये टक्स का निशान मैंने लगा ली हूँ कि 3 निशान भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और उसके बाद एक सीधा स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लूँगी और ये निशान लग गया है। यहाँ से भी मैं 1.5 इंच लूँगी और एक इस तरह से तिरछा निशान लगाऊँगी नीचे की तरफ थोड़ा सा। और मेन टक्स पे रखने के बाद 2 इंच वहाँ से लेने के बाद हम यहाँ से निशान लगा लेंगे और ये जो सिलाई है 1 इंच वो यहाँ पर टक्स पे कवर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखो कि इस तरह से मैंने ये कट का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। पहले तो आगे के जो पार्ट है उसको अलग कर ली हूँ। अब इसको मैं दोनों को अलग कर लेती हूँ और ये टक्स वाला पॉइंट है उसको मैं नीचे रख के ये वाला फ्रंट पार्ट को ऐसे अच्छे से रख लूँगी और इसका निशान जो है मैं दूसरे पल्ले पे भी लगाऊंगी। तो इसको मैंने इस तरह से अच्छे से रख ली हूँ। अब इसको टर्न करके मैं ऐसे थप कर लूँगी हाथों से। तो देखो कि निशान इस तरह से लग गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब दोनों पार्ट को मैं इसी तरह से अच्छे से रख लेती हूँ और उसके बाद हम योक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छे से रख ली हूँ और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप देखोगे इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे बाद में। और यहाँ से ये जो टक्स देंगे तो ये बराबर पे आ जाएगा, तो इसलिए हम योक पट्टी को थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, तो हम वो बाद में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे अस्तर पे इस तरह से रख ली हूँ और अस्तर पे भी इसकी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से कपड़े पे मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब चलिए इसकी सिलाई देख लेते हैं। ये करते हुए हमें 1-2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसको फ्रंट से दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। उसके बाद जब हम कपड़े को रखेंगे तो फ्रंट पार्ट को दोनों एक साइड होना चाहिए, यानी जो दोनों बटन पट्टी होते हैं वो दोनों सेम साइड पे होना चाहिए। अगर हम अलग अलग साइड पे करेंगे तो हमारी स्टिचिंग रॉन्ग हो जाएगी। देखो इस तरह से मैंने दोनों एक साइड में रखा है। और उसके बाद जो ब्लाउज पीस है उसको भी हम इसके ऊपर रख लेंगे अच्छे से। तो आप देखोगे जो दोनों फ्रंट पार्ट है यानी बटन पट्टी दोनों एक साइड है, तो इस तरह से मैंने रख लिया है। अब दोनों को अच्छे से सिलाई कर लेंगे।
यानी कि हम अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ गले की तरफ सिलाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैंने गले को स्टिच करना बताया है। यहाँ पे मैं औरे पट्टे का यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कैनवास का यूज़ करूँगी। डायरेक्ट कपड़े पे मैं गले की कटिंग कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं इस तरह से निकाल दी हूँ। इसके बाद मैं इस तरह से कट का निशान लगा दूँगी। जहाँ पे गोलाई शेप रहता है वहाँ पे इस तरह से हम कट का निशान लगाएंगे तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और उसके बाद इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैं अस्तर पे सिलाई लगा लूँगी। तो अब देखोगे इस तरह से मैंने टर्न कर ली हूँ। अब इसकी सिलाई हो गई है अच्छे से। इसके बाद मैं यहाँ पर अस्तर को जॉइन कर लूँगी। इस तरह से अस्तर को जॉइन कर ली हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके निकाल लूँगी। तो आप देखोगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं कट करके निकाल ली हूँ। अब इसके बाद जो टक्स का हमने निशान लगाया था उस पर एक सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप देखोगे इस तरह से मैंने टक्स की सिलाई कर ली हूँ। और इसके साथ में जो बाकी के 3 हमने निशान लगाए हैं उसको भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मैंने एक साइड का पल्ला है, देखिए इस तरह से रेडी कर दी हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी रेडी कर लूँगी। तो आप देखो कि इस तरह से मैंने दूसरा पल्ला भी रेडी कर दिया है। अब इसमें हम योक पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले योक पट्टी को हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद अस्तर को एक ले लेंगे और एक ब्लाउज पीस को लेकर के उसकी हम सिलाई करेंगे। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम योक पट्टी को ब्लाउज पीस में ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह से करना है, इस तरह से टर्न करके हम रख लेंगे। उसके बाद हम एक ब्लाउज पीस के कपड़े को लेंगे और एक योक पट्टी के कपड़े को लेंगे और इसको दोनों को पकड़ के हम इस तरह से सिल लेंगे। याद रखना है आपको कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बराबर पे रखते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरह से मैंने एक साइड का सिल लिया है। अब देखो मैं इस तरह से इसको टर्न करूँगी और जो ये कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर रख लूँगी। और ये जो योक पट्टी का अस्तर वाला कपड़ा है उसको मैं इस तरह से रख करके बराबर पे सिल लूँगी। और सिलाई करते हुए आपको ध्यान देना है कि अंदर के कपड़े को हम सिल ले नहीं। तो देखोगे कितना फिनिशिंग के साथ ये हमारा योक पट्टी स्टिच हो गया है। और आगे का पार्ट जो है हल्का सा हम उसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और पीछे का जो योक पट्टी है वो भी एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट एक साइड का रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला रेडी कर लेंगे। तो आप देखोगे दूसरा पार्ट भी जो है हमने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें कांच पट्टी और बटन पट्टी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया है दोनों पीस को। ये बटन पट्टी है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई कर लूँगी।
जो लेफ़्ट साइड है उसमें हम बटन पट्टी लगा देंगे और जो राइट साइड है उसमें हम काज पट्टी लगा देंगे। तो इसको इस तरह से रख लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर बटन पट्टी और काज पट्टी स्टिच कर लेंगे। और उस पर एक सिलाई और लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से एक सिलाई और लगा ली हूँ। बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसको भी हम सिल लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट्स में हम काज पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से कांच पट्टी जो है लग गया है, आप देख सकते हो। और ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको भी सिल लेना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप बिना कैनवास के और बिना औरे पट्टी के नेक को बना सकते हो और साथ में फ्रंट पार्ट को ईज़िली सिल सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।